याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट ने अडानी मामले पर क्यों फटकार दी? चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप के खिलाफ लगे आरोपों की सुनवाई के दौरान कहा है कि बाजार नियामक यानी कि एसईबीआई पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। एसईबीआई यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। पहले आपको बता देते हैं कि आखिर एसईबीआई है क्या। शेयर मार्केट में निवेशकों के हितों और सुरक्षित करने के लिए स्थापित ये एक संगठन है। आपको बता दें, ये शेयर मार्केट प्रतिभागियों के लिए एक उपाय और दिशा निर्देशों के माध्यम से लगातार सुधार प्रदान करता है। आपको बता देते हैं कि कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से पूछा है कि विदेशी रिपोर्ट्स को सच क्यों माना जाए। यहाँ पर बात हिडनबर्ग रिपोर्ट्स की हो रही है, जिन्होंने अडानी पर बड़े बड़े आरोप लगाए। रिपोर्ट्स को खारिज नहीं किया जा रहा है, लेकिन कोर्ट को सबूत चाहिए। दरअसल हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। दरअसल आपको शुरुआत में ही थोड़ा सा मामला समझा देते हैं। हिडनबर्ग ने अडानी पर आरोप लगाए, जिस पर कोर्ट ने कहा है कि हम क्यों विदेशी रिपोर्ट्स को माने, हम इसे खारिज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें सबूत चाहिए, जिस पर याचिकाकर्ताओं को ही फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। 24 नवंबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने करीब 2 घंटे तक इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने कहा है कि वो हिडनबर्ग रिपोर्ट में किए गए दावों को पूरी तरह तथ्यों पर आधारित मानकर नहीं चल सकते हैं। कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। आपको बता दें, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने याचिका के वकील प्रशांत भूषण से पूछा है कि आपके पास अडानी ग्रुप के खिलाफ क्या सबूत है। उन्होंने कहा कि किसी पब्लिकेशन के नाम को सच्चाई का आधार नहीं माना जा सकता। जवाब में भूषण ने दावा किया कि इस मामले में एसईबीआई की भूमिका संदिग्ध है, क्योंकि उसे 2014 से अडानी समूह के हेरफेर के बारे में पता था। बता दें कि प्रशांत भूषण ने एसईबीआई पर ही आरोप लगा दिए हैं। प्रशांत भूषण ने जनवरी 2014 में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी कि डीआरआई के निदेशक नजीब शाह के पत्र का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि तत्कालीन एसईबीआई के निदेशक यानी कि यूके सिन्हा को अडानी पवार ग्रुप की हेराफेरी के बारे में पता है और पत्र लिखा था। इस लेटर में अडानी पर आरोप लगाए गए थे कि वो शेयर मार्केट में मैनिपुलेट कर रहे हैं। भूषण ने आगे कहा कि एसईबीआई ने लेटर को नजरअंदाज करते हुए इस पर कोई भी ऑफिशियल जांच नहीं की। इसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एसईबीआई की तरफ से कहा कि डीआरआई ने इस मामले में 2017 में जांच पूरी कर ली थी। इसमें अडानी समूह के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अगर आप किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म या ट्विटर एक्स से जानकारी लेते हैं तो पहले आपको उसकी जांच करनी चाहिए। जाते जाते छोटा सा बैकग्राउंड भी आपको बता देते हैं। इस साल 24 जनवरी को अमेरिका की एक शॉर्ट सेलिंग फर्म हिडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की। उसमें कहा गया था कि अडानी ग्रुप दशकों से स्टॉक हेरफेर और अकाउंटिंग फ्रॉड में शामिल है। साथ ही कहा गया था कि अडानी ग्रुप की शेयर बाजार में लिस्टेड अहम कंपनियों पर काफी कर्ज है। रिपोर्ट में ये भी दावे हैं कि अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर गैर जरूरी तरीके से महंगे हैं, यानी कि इन शेयर्स की वास्तविक कीमत बहुत कम है, लेकिन इन्हें बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। अगर असलियत सामने आए तो शेयर्स की कीमत केवल 80% से ही ज्यादा है। जाते जाते आपको बता देते हैं, सीजीआई ने साफ साफ कहा है कि हिडनबर्ग रिपोर्ट्स के तथ्य जांच का विषय है। अदालत इसे सच मानकर आगे नहीं बढ़ सकती है। उन्होंने कहा है कि एसईबीआई को शेयर बाजार में हेरफेर की जांच करने का काम सौंपा गया है। उन्होंने पूछा है कि क्या बिना किसी प्रमाण के एसईबीआई के काम पर भरोसा ना जताना उचित होगा। बता दें कि सीजीआई का सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि हम लोग क्यों किसी एक विदेशी रिपोर्ट का हवाला दें, जबकि हमारी एसईबीआई जांच कर चुकी है, हम अपनी स्वदेशी रिपोर्ट्स की मानेंगे। सीजीआई ने कहा कि किसी भी अखबार में छपी किसी बात को सच का आधार नहीं माना जा सकता। तो ये तो बात रही अडानी ग्रुप की। आपको बता दें, अडानी ग्रुप के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते करते साफ साफ कहा है कि अगर हम किसी अखबार में छपी रिपोर्ट को आधार मानेंगे तो हमारी एसईबीआई, जो कि भारत का खुद का संगठन है, उसका अपमान होगा, क्योंकि हम उसकी बात नहीं मान रहे हैं। तो जाते जाते आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि सुप्रीम कोर्ट की ये राय और ये फटकार याचिकाकर्ता को आपको कैसी लगी।